साथियों, आज हम हिंदी का लेसन प्लान जो क्लास 10 का है पार्ट 1 सिखाने जा रहे हैं। ये बीएड ईयर 2 का है, सेकेंड ईयर का। इसमें दही वाली मगम्मा पाठ से बनाया गया है। इसे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि सबसे पहले इसमें सामान्य उद्देश्य का चर्चा किया गया है, जिसमें छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना होता है। छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के साथ उच्चारण कराना है, इनके अभ्यास कराना है। ये सारे उद्देश्य होती है पढ़ाने का। छात्रों के पाठ के संबंध में जो शब्द भंडार होती है, उसकी सूक्ति, मुहावरा, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कठिन शब्द जितने भी हैं, इन सबको छांटना होता है, सिखाना पड़ता है। और छात्रों को रचनाकारों का जो विभिन्न शैलियाँ हैं, इनको भी परिचित कराना पड़ता है, प्रदर्शित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना, मतलब खुद पढ़ने में वो सक्षम हो जाए, ऐसे प्रयास किया जाता है। छात्रों में ये उचित आरोह, अवरोह, लय, गति अर्थात किस तरीके से वो पढ़े ताकि पढ़ते हुए उसको समझ में आ जाए, ये सब तरीका उसमें सिखाया जाता है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें शिक्षण उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य से छात्रों में क्या परिवर्तन होंगे उसके व्यवहार में, ये प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें आप देख सकते हैं शिक्षण उद्देश्य में चर्चा किया गया है और इससे क्या बच्चों में व्यवहार परिवर्तन होंगे, इस तत्व को दर्शाया गया है। उसके बाद आता है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उस पाठ को हम परिभाषित कैसे करें, उस पाठ के महत्व की व्याख्या कैसे करें, है ना। ये सब चीज़ दर्शाया जाता है और बच्चे उससे आत्मसमर्पित हो सकेंगे, ये सब चीज़ दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में मतलब ये होता है कि चित्रों के माध्यम से उसे समझाना, या तो उसके अंदर क्या कौशल होगा, क्या परिवर्तन होगा, ये चीज़ दिखाया जाता है। उसके बाद अभिरुच्यात्मक उद्देश्य ये है कि छात्रों को इसके प्रति अभिरुच्यात्मक उद्देश्य में उसके रुचि जागृत करना होता है पाठ के प्रति, और उसमें जो अर्थ हैं उसकी व्याख्या कर सकेंगे, ये सब चीज़ दिखाया जाता है। फिर है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, इसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में ये लगता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में ये दिखाया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ से, कि बच्चे उस पाठ से संबंधित कुछ तथ्य को जानते हैं या नहीं, है ना। ये सब चीज़ दिखाया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में वही प्रश्न छात्रों से किया जाता है जिससे कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित रखता हो। अर्थात बच्चों को ऐसा सवाल करें ताकि उस पाठ को पढ़ने और समझने के लिए वो प्रेरित हो जाए और इच्छुक हो जाए कि इस पाठ को मुझे समझना चाहिए, और इस तरह से प्रश्न किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि दही वाली मगम्मा इस पाठ को हम अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। क्या आपने अपने गांव में सास बहू में झगड़ते हुए देखें। अर्थात इस पाठ में सास बहू की ही कहानी है, दुख तकलीफ़ की कहानी है, क्या कलह होते हैं, है ना। ये सब चीज़ है, इसीलिए उस तरह से सवाल बच्चों को पूछा जाता है और बच्चे उसका जवाब देते हैं। और अंत में ऐसा सवाल पूछना चाहिए ताकि बच्चे समस्यात्मक हो जाए, यानी वो समस्या में पड़ जाए कि आखिर इसका आंसर हो क्या सकता है।
उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिक पाठ को समझने के लिए तैयार होंगे और ज़्यादा रुचि रखेंगे। जब बच्चे ज़्यादा रुचि रखते हैं तभी वो हल्ला नहीं करते हैं और आपको समझाने में सुविधा होता है। उसके बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन ये बच्चों को बताया नहीं जाता है, बल्कि ये अपने आप में ये रखना पड़ता है कि बच्चे को आज क्या समझाएं। और बच्चों को ये बोल भी सकते हैं कि बच्चों आज हम इस लेखक के बारे में ये कहानी समझा रहे हैं, इनमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है ना, शॉर्ट में बोला जा रहा है। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु का भी एक पॉइंट है जिसमें है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक जो होते हैं, टीचर, वो बच्चों से सवाल करते हैं, या तो बच्चों को पढ़ के सुनाते हैं, बच्चे उसे ध्यान से पूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अनुकरण वाचन में बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम पढ़ें उसी लय गति आरोह में आपको पढ़ना है, पूर्ण विराम को ध्यान में रखते हुए, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आता है उच्चारणाभ्यास। उच्चारणाभ्यास में ये होता है कि जो कठिन शब्द होते हैं उसके आप उच्चारण करवाएं। उच्चारण करवाइएगा तो बच्चे वो सीख सकेंगे कि कठिन शब्द कैसा बोला जाता है। उसके बाद आता है प्रवचन। प्रवचन में आपको ये समझाना है कि उस पाठ का जो मूल चीज़ है उनको आपको सारांश में अर्थात भाव स्पष्ट करते हुए कह के सुनाना है, बोल कर सुनाना है, ताकि बच्चे आसानीपूर्वक समझ सके। पूरी किताब को पढ़ना नहीं बल्कि उसे मौखिक रूप से बोला जाता है, इसे हम प्रवचन कहते हैं। उस पाठ को यदि आप समझते हैं खुद तो बच्चों को ज़रूर सुना सकते हैं, और इन्हीं चीज़ का वर्णन किया जाता है जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है विचार विश्लेषण प्रश्न। इसमें बच्चों को सवाल किया जाता है उस पाठ से संबंधित, ताकि जो प्रवचन आप सुनाएं उस प्रवचन से सुनकर वो बहुत सारी प्रश्नों का आंसर कर सकेंगे। जैसे दही कौन बेचने जाती थी, यानी कौन बेचती थी, तो दही वाली मगम्मा अर्थात मगम्मा है। दही वाली मगम्मा में क्या कलह थी, उसकी मतलब दुख तकलीफ क्या थी, तो सास बहू के बीच झगड़ा हो रहा था, है ना। बच्चे कह सकेंगे आपके प्रवचन सुन करके, यदि वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चे को आप सवाल दें होमवर्क करने के लिए, और वो दूसरे दिन कर सकेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।